एक के बाद एक शाहरुख के साथ आपकी फिल्में आ रही थी, लेकिन आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन असली बाजीगर तो अजय देवगन निकले। वो केमिस्ट्री कैसे हुई? वो केमिस्ट्री कैसे हुई? बस क्योंकि वो मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो अजय देवगन मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल। और आज तक मैं कह दूं कि वो ट्रेंड उनका चेंज नहीं हुआ है, बदला नहीं है ज्यादा। घर में तो कम बोलते, बाहर तो कम बोलते हैं, घर में भी कम बोलते हैं। उससे भी कम बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल। So I think we were just friends. हम दोस्त थे और I think he was going out with somebody उस वक्त and I was going out with somebody at that point of time. और again it just kind of happened. हम दोस्त बने, पहले बात करनी शुरू की और it just happened again. I mean what is there to tell? तो शाहरुख खान ने बोला ना असली बाजीगर तो ये निकला। अब जैसे मैंने कहा, ये सब जो सवाल है आपको उनको पूछना पड़ेगा जब वो यहाँ पे आपकी कुर्सी पे बैठेंगे। ऑडियंस के हमारे बड़े सारे सवाल हैं, आप हाथ खड़ा करिए, अब ऑडियंस से हम सवाल लेंगे। हेलो मैम, माय नेम इज आरिश। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपकी जो आगामी फिल्म है माँ, तो उसमें जो आपने सिंगल मदर पेरेंट का रोल किया, तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और आपको उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन वहाँ से मिली मुझे। एज फार एज मोटिवेट, आई थिंक जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास, तो वो स्क्रिप्ट ही आपको मोटिवेट करता है कि आपको एक अच्छा, यू वांट टू डू योर बेस्ट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट। जब आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो आपको लगता है कि नहीं, हम इसको एक अच्छी फिल्म ज़रूर बना सकते हैं इसमें, एंड दैट इन इटसेल्फ मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट। जी, थैंक्स फॉर द आंसर मैम। जी। Hello, ma'am. Big fan again, and I have been grown up watching all your movies. So, and I'm showing all the movies to my daughter as well. Absolutely. आप DDLJ की प्रथा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। So, I wanted to ask one question. As a mother and as a wife, what is the biggest challenge you faced in the industry? As a mother and as a wife, I think the biggest challenge that I've faced as a woman really is my inherent guilt. Because I'm so guilty, because I always feel that's the challenge that we as women face. Because हमको हमेशा लगता है कि आज अगर हम काम पे नहीं जाएं तो we could have done this, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। और अगर हम घर पे हैं तो हमको लगता था काम पे हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। तो It's a common guilt. Yeah, it's a very common guilt. I think that's your challenge, and I think all women जो है, ज़्यादातर जितनी भी औरतें हैं, तो इस देश की मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां भाई। जी, कुछ और सवाल हैं? नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मुझे लगता है दैट यू आर द क्वीन ऑफ इंटरव्यूज़। आप इंटरव्यूज़ में जैसे आंसर करती हैं चीज़ों को, इट इज़ सो रियल एंड इट इज़ सो ऑथेंटिक। तो मुझे ये जानना है, हाउ डू यू मेंटेन दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर्स? आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं, ये सवाल ये है। ये ओरिजिनल ही है भाई, साक्षात हैं, ओरिजिनल ही है यहाँ बैठी हुई। जी, आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं? मतलब वो कह रही हैं आप किसी की कॉपी नहीं लगती, आप ओरिजिनल लगती हैं एकदम। मैं बता दूं, मैं बहुत लेजी हूँ, इसलिए मैं ओरिजिनल लगती हूँ। मुझे कोशिश करनी पड़ती ना किसी और चीज को बनने के लिए, कोई और। चलती तो बहुत तेज तेज है, लेजी लगती तो नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे मैं आपकी टीम से पूछ रहा था, कहते हैं मैडम इतनी तेज चलती हैं, हम सबको पीछे दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल, और जैसे हमारे वीडियोस में भी आप देख रहे हैं, मुझे स्लो चलने की आदत नहीं है बिल्कुल, और जुबान भी चलाने की ज्यादा आदत है। जी 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 सर। हेलो मैम। हेलो मैम, दरअसल हम लोग उस दौर में जब हमने अपनी जवानी के दिन शुरू किए थे, आपकी मूवी देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। आज आपको सामने देख पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपको सामने देख पा रहे हैं। बस जो सेनोरिटा और सिमरन को देख देख के हम लोग याद करते आए हैं। मेरी इच्छा है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो आपके साथ वो डायलॉग कि देखिए वहाँ शाहरुख खान थे, यहाँ ये है। हाँ, शाहरुख खान के डायलॉग करने आए हैं आप बेसिकली। जी प्लीज बोलिए। जब भाई बोलिए। शाहरुख खान जब आपसे बोलते हैं कि सेनोरिटा प्यार करती हो मुझसे, वो मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। जी जवाब आपका मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। जी,
आपको तो याद ही होगा। आपने भी पिक्चर नहीं देखी? नहीं, मैंने तो पिक्चर देखी है। हाथ ऊपर किया था? मैंने तो 5 बार ही देखी है DDLJ। देख लो, भूल गए सर। आपने कहा था हाँ करती हूँ, फिर अगला डायलॉग था शाहरुख खान का, भरोसा करती हो मुझ पे? फिर कहता हाँ चलो तो फिर चल रहे हैं, निकल रहे। चल निकल ले, ये तो नहीं बोला था, ये तो शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला, समथिंग चल लाइक निकल ले। और एक वो जब आप कहती हैं अमरीश पुरी जी से बाबूजी बाबूजी बाबूजी, तो वो कहते हैं जा सिमरन ये नकल जी ठीक, ले अपनी जिंदगी। शाहरुख खान की नकल मेरे को मालूम है, लेकिन मेरी नकल ठीक से की। थैंक यू मैम, थैंक जी, यू सो मच। कोई DDLJ का डायलॉग आप बोलना चाहेंगी यहाँ पर? मैं जा अपनी जिंदगी जी ले। अपना कोई डायलॉग जो आपने वहां बोला हो। हाँ, मुझे अपने डायलॉग्स इतने याद नहीं है जितने मैंने मतलब जितनी भी पिक्चरों में की हैं, बट DDLJ का नहीं, लेकिन मैं ये वाला सबसे बेस्ट है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है। जी, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। और हमारे शो के लिए भी करेक्ट है ना, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। जी, किसी और का कोई सवाल हो? जी, हमारे साथ एक छोटी बच्ची यहाँ पर है, ये बहुत बड़ी फैन है मैम आपकी, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहती है अगर आप परमिशन दें तो। यस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कम कम। Darling, what is your name? Akira. Akira. Go. Thank you. कोई और सवाल? यहाँ ऑडियंस में एक और बच्ची है, ये शायद डायलॉग आपका रिपीट करना चाहती हैं, डायलॉग बोलना चाहती हैं अच्छा, मैम। प्लीज प्लीज अच्छा बोलिए। है। हेलो मैम, मुझे मैं तो आपकी याद बहुत नहीं बड़ी है। फ़ैन हूँ। मैम आपकी मूवी है कभी खुशी कभी गम, उसमें से एक डायलॉग है जिसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगी। मैं एक बार वो डायलॉग बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। बोलिए बोलिए प्लीज। मेरे बाबूजी कहते हैं माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो माफ़ कर दे उसका दिल बहुत बड़ा होता है। अब आपकी जुबानी भी ये डायलॉग। बिल्कुल, मेरे बाबूजी कहते हैं कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और जो माफी दे देता है, माफ कर दे, जो माफ कर दे, वो उसका दिल बहुत बड़ा होता है। एक सवाल है जो कि देश जानना चाहता है इसका जवाब। देश जानना, बिल्कुल, इसलिए देश जानना चाहता है क्योंकि ये थोड़ा इमोशनल सवाल है। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी एक्टर्स को वाकई काम करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है हमारे देश के अंदर, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक फॉर नाउ जो हम कर रहे हैं वो सही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ऑनेस्टली, बट अभी जो कर रहे हैं सही है। अभी जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द राइट थिंग, एंड आगे देखेंगे। देश में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर एक डिबेट शुरू हो गया। काजोल की राय में, आपकी राय में राष्ट्रवाद क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? What is nationalism? I think the fact that we are one country. हमारा देश बहुत ही amazing देश है. Probably the only country in the world that has so many languages, that has so many different subsets of culture. और इतने अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रह रहे हैं, और we are flourishing as a country. I think India is amazing for being able to do that in itself. और हमारे लोग जो हैं, I think राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, मुझसे definition मांग रहे हैं. I think each and every Indian has proven that on every international platform, whether it's the Olympics, whether it's the Asian Games, whether it's an international stage, or even in the country, anywhere. I think all Indians, the way they hold themselves everywhere, I think that is truly how India is seen. जी जी, देखिए, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल, ये कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जिनको बड़ा नेशनलिस्ट माना जाता है, जिनको कहा जाता है ये राष्ट्रवादी हैं।
इनके ये देश से ऊपर नहीं, ये देश के लिए ही सोचते हैं। जो अपने देश से प्यार करते हैं वो देश के बारे में ही सोचते हैं। शायद उनकी राय अलग हो, लेकिन देश के बारे में ही सोचते हैं। देश के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? एक सवाल इसलिए कि बॉलीवुड के लोग अपने ओपिनियन रखने से बहुत डरते हैं। कई विषयों के ऊपर वो कहते हैं क्योंकि आप ऐसे सवाल हमको ऐसे जगह पर पूछते हो और फिर फ्राइंग पैन की तरह तल देते हो, समोसे की तरह आप तल देते हो हमको, हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हो। जी नहीं, आप तो कहाँ उल्टा सीधा बोल रही हैं, आप तो बिल्कुल सीधा सीधा ही बोल रही हैं। जी कुछ और सवाल हैं ऑडियंस के? ओके, जी, हमारे साथ बॉयज आर्मी कोच हैं जो बहुत बड़ी फैंस हैं मैम आपकी, कुछ तो मैं interesting कोशिश सवाल करूंगी। जी, इंटरेस्टिंग सवाल हैं। मैम मेरा ये लाइन आपके लिए है। चांद रोज रात छत पे आके मेरे इतराता बहुत था, फिर कल रात उसको मैंने आपकी तस्वीर दिखा दी। मैम मेरा सवाल है कि मैम आपने जब पहली बार इस फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी? ये माँ फिल्म। माँ फिल्म की। जी जी, तो मेरी प्रतिक्रिया मतलब आपका रिएक्शन क्या था? ओ मेरी माँ फिल्म की जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो रिएक्शन क्या था? मैंने एक्चुअली मैंने अभी कहा था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी उस वक्त मुझे इतनी पसंद आई थी और मुझे यही लगा कि मुझे ये पिक्चर करनी है, जो भी हो जाए मुझे ये पिक्चर करनी चाहिए, क्योंकि मैं माँ की बहुत बड़ी भक्त भी हूँ और मैंने हमेशा आई थिंक मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि एक वक्त ऐसा होगा जहाँ पर मैंने माँ पे विश्वास नहीं किया है। तो मुझे लगा मैं सबसे बेहतरीन किरदार हूँ ये दुर्गा पूजा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर हम सब ने आपका गुस्सा भी देखा है। दुर्गा पूजा के लिए वेट मत कीजिए जी, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको अपना गुस्सा। जी जी, कुछ और सवाल? हेलो मैम, ह्यूज फैन। आई वांटेड टू आस्क कि हिंदी में हाँ जी हाँ जी कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई है जो आपको आपकी पूरी एक्टिंग करियर के थ्रू आउट आपको इंस्पायर करता है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी एक किरदार है, एक मेरी माँ है जो अभी शी इज़ नियरली 81 ईयर्स ओल्ड और पिछले 5-6 सालों के लिए शायद पिक्चर नहीं की है। सो शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर अबाउट 75 ईयर्स, आई थिंक 70 ईयर्स नियरली। तो मैं कहूँगी शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन टू मी टू वर्क एंड और मैं और कहूँगी एक इंसान और, आई वुड से मिस्टर अमिताभ बच्चन। ही रियली जी सवाल। हाय मैम, माई सेल्फ आर्यन। हाय। एंड मैम जैसे आप एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं और आप एक पेरेंट भी हैं, हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम? मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन आई एम अ गुड पेरेंट, दैट डे आई एम ऑल्सो अ डिसेंट एक्टर एंड वाइस वर्सा। जी हेलो मैम, मेरा नाम कुमकुम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका 33 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल क्या रहा है? मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा आपका? आई वुड से इस किरदार को प्ले करते करते माँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इट वाज अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग, मतलब मैंने एक्शन भी किया है, इमोशनल एक हॉरर का जो पिच होता है एक्टिंग का वो बहुत ही हाई होता है। तो मुझे लगता है दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स फिजिकली एंड इमोशनली फॉर मी। जी थैंक यू। हाय, मेरा नाम त्विषा है, बिग फैन। जैसे मेरी मम्मी यहाँ पे बोला कि वो बचपन में आपको देखती थी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बेटी वो कब आएगी, वो कब फिल्मों में आएंगी, या को कुछ और करना है ताकि तक मैं भी ऐसा आपकी डॉटर निशा निशा कब आएगी फिल्मों के अंदर? निशा मुझे नहीं अभी लगता पब्लिक है। डिमांड है ये? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि निशा आना नहीं चाहती है इस वक्त और काफ़ी बड़ी हो गई है, वो तो 17 साल की नहीं रही। सो आई थिंक शी इज़ प्रीटी मच मेड अप हर माइंड। ओके, वो नहीं आना चाहती। नहीं। जी एक सवाल, ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, तानाजी एक फिल्म बनाई थी जिसमें आप और अजय देवगन थी, उस तरह की फिल्में क्या आप दोबारा और बनाएंगे? हम कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आई थिंक तानाजी जो है इट वाज अ यूनिक स्क्रिप्ट, बहुत ही जो है करेक्ट
बहुत कम पिक्चरें मिलती हैं, बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट अच्छी मिले, किरदार अच्छा मिले बनने के लिए, और एज अ प्रोडक्शन हाउस यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट। बहुत ही शानदार फिल्म थी। हालांकि तानाजी और संभाजी जैसी फिल्मों को कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, बोलते हैं ये डिवाइड क्रिएट कर देती हैं आके सोसाइटी के अंदर। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप उनको? मैं इतना ही कहूंगी कि ये सिर्फ किरदार हैं, दीज आर पीपल दैट एक्चुअली लिव्ड। ये कहानियां इतिहास का हिस्सा है। बिल्कुल इतिहास का हिस्सा है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ डिवाइड, इट इज टेलिंग यू द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री। भारतीय संस्कृति के बारे में अगर आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगी इंडियन कल्चर के बारे में? मैं कहूंगी कि भारतीय संस्कृति और अलग अलग कल्चर्स जो हैं, इट इज़ लाइक अ कलरफुल रेनबो। जब आप क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष देखते हैं, तो इतने 7 कलर्स, आपको लगता है कि ये 7 रंग कैसे जुड़ते हैं एक साथ, कैसे एक साथ अच्छे लगते हैं। और वही हमारी देश की कहानी है। हम सब एक साथ ही अच्छे लगते हैं। हम एक साथ ही अच्छे लगते हैं। चलिए, मैंने कुछ सोशल मीडिया से भी सवाल मंगवाए हैं, लेकिन उन सवालों पे आने से पहले आज़ादी का मतलब काजोल के लिए क्या है? क्योंकि 15 अगस्त अब आने वाला है आगे, तो आज़ादी का मतलब क्या है आपकी नज़र में? आज़ादी का मतलब मैं इतना कहूँगी कि हम जो हैं नॉर्मल सिटीजन्स हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। You know, we are able to do whatever we are able to live our normal life. हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है हम जी सकते हैं खुशी से और बगैर डर के। आई थिंक वो आज़ादी सबसे बड़ी है। चलिए, अब कुछ सोशल मीडिया के सवाल हैं जो कि हम आपसे पूछेंगे और एक एक लाइन में इनका जवाब चाहेंगे। आप घर पर अजय देवगन को क्या बुलाती हैं? अजय, विशाल, शोना, बाबू, क्या बुलाती हैं? इनमें से कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं बुलाती? सिंगम तो नहीं बुलाती हैं? नहीं। क्या बुलाती हैं? शोना बाबू? नो, शोना बाबू आप डिसाइड कर लो, आप क्या बुलाते हो अपनी बीवी को? शोना बाबू बहुत लंबा चौड़ा है, वो नहीं हो सकता। शॉर्ट एंड स्वीट, आई कॉल हिम जे। ओके जी। 24 फरवरी का दिन अजय देवगन आज तक कितनी बार भूले हैं? काफी बार भूले हैं। काफी बारी भूले हैं, और काफी बार मतलब उनकी ऑफिस ने उनको याद दिलाया है कि आज फूल भेजने हैं, आज केक भेजना है। तो मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, 24 फरवरी काजोल और अजय देवगन की एनिवर्सरी होती है, जिसको अक्सर अजय देवगन भूल जाते हैं। ये बोले नहीं, ज्यादातर भूलते नहीं है, लेकिन कभी कभार भूल गए हैं। जी। आज की फीमेल स्टार्स में से कौन बेहतर है? सुहाना, जानवी कपूर, सारा अली खान? आई थिंक देयर ऑल वेरी गुड। और चूज वन? I cannot choose one. Man, I refuse to choose one. They're all young. They all deserve the chance to grow or आपको कौन पसंद है आज की यंग? I think they're all good. और सब एक लेवल पे हैं। थोड़ा वाइड कर लेते हैं, आलिया भट्ट की, कृति सानन, इनको भी शामिल कर लेते हैं। I think Alia is a great actor. I think they're सबके it's also got to do with the body of work. एक चांस तो दो उनको, मतलब बढ़ने के लिए, अलग अलग तरीके के पिक्चरें करने के लिए, ताकि मतलब 10 साल के बाद आप उनको फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से अच्छा कौन है या बुरा कौन है। बट टिल नाउ आई थिंक दे आर ऑल ऑन द सेम लेवल रियली। यंग मेल एक्टर्स में से आपको बेहतर कौन लगता है? अगेन क्वेश्चन, ईशान खट्टर, वेदांत रैना, इब्राहिम अली खान, जुनैद खान? ऑनेस्टली या फिर मैं शामिल कर लेता हूँ रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन को भी इसमें। Well, I think Ranbir is a great actor. That I've said also. रणवीर सिंह और रणबीर कपूर? Both of them. They're very very fine actors. दोनों का एक्टिंग का जो तरीका है, I think बहुत ही अलग है। अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ये कंपल्शन है, ये कंपल्सरी आंसर है इसका। बीते जमाने में आपका कौन फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस था? बीते जमाने में? बीते जमाने में मतलब कितने बीते जमाने में? आपके टाइम, आपके I was a huge Sridevi fan. Okay. Big time. I still think that till today, I don't think we have had a better actor, and that includes everybody in the film industry. एक भी सवाल मेरा नहीं है, सारे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आए हुए हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, ये दीपिका पादुकोण ने ये 8 घंटे की शिफ्ट की जो मांग करी है, इसको लेकर एक विरोध भी हुआ। इसको व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एज अ वेरी सीनियर एक्टर? So I would say that she was talking about, I assume this is the thing that she was talking about, being a new mother, etc. Yes. तो मैं कहूँगी कि जितने भी there have been a lot of women
who have worked after having children also for that matter. और मैंने भी बहुत I mean मैंने फना की है, मैंने काफ़ी पिक्चरें की है आफ्टर जब मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे. तो I think most producers have accommodated you. और most producers they let you, I mean they accommodate कि अगर आपको ज़रूरत पड़े आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो. They are very accommodating. पर संदीप बागा रेड्डी ने तो मना ही कर दिया, उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं. वो अभी ना उनकी चॉइस है बट पर आपको लगता है ये होनी चाहिए, शिफ्ट सिस्टम होना चाहिए but I think फीमेल एक्टर्स के लिए? ऑनेस्टली आई थिंक कि जो एक शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट बनाया गया है ताकि हम एक पॉइंट तक काम कर सकते हैं. जैसे आप अपने ऑफिस में भी बोलते हो कि इट्स द डे स्टार्ट्स एट 9 o'clock एंड एंड्स एट 6 o'clock. अभी कभी कभार आप ऊपर रह जाते हो 3-4 घंटे यार, जो भी है वो कभी कभार नहीं होता, कभी मतलब हफ्ते में 3-4 बार होता है या जो भी है. सो आई थिंक इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल. It has to be flexible enough for the film also, and you can't be completely inflexible on both accounts. I think as an actor and as a producer. जी चलिए अब अगला फोटो राउंड है. कुछ फोटोग्राफ्स आएंगे और उस पर आपको जवाब देना है. देखते हैं पहला फोटो किसका आता है. आपके दिल के ज्यादा करीब कौन है, अंजलि या सिमरन? I think अंजलि. अंजलि, पब्लिक ने भी अंजलि बोला. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं. कौन बेहतर फिल्म मेकर है, आदित्य चोपड़ा या करण जौहर? दोनों बहुत अलग हैं. इट्स लाइक चाय एंड कॉफी. अब चाय कौन है, कॉफी कौन है? चाय और कॉफी. चूज वन. अगर चाय और कॉफी में से एक को चुनना, आपको पसंद क्या है, चाय ज्यादा या कॉफी ज्यादा? मैं कॉफी ज्यादा पीती हूँ बट आई मीन चाय के अलग शौकीन है. ये तो आपके रिश्तेदार भी हो गए ना. बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ. ज्यादा पूछना मत मुझे नहीं उनके बारे में. रानी मुखर्जी के साथ आपकी इक्वेशन अच्छी है. बिल्कुल. अगला क्या आ रहा है देखते हैं. बेहतर पिता या बेहतर पति, अजय देवगन? आई थिंक सब में उन्होंने अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है, तो आई कांट चूज बिटवीन द टू. ओके. चलिए काजोल को गुस्सा बहुत आता है, ये भी सोशल मीडिया पर हमने देखा, और आपने देखा आई विल ड्राइव ओवर यू, काजोल वांट्स ट्रोल्स अगेंस्ट टारगेटिंग निशा. तो ये मैं बता दूं, मुझे ये ना अभी मैं थोड़ा सा सच में गाड़ी लेके चढ़ जाएंगी? नहीं, मैं सचमुच आपके ऊपर गाड़ी लेके चढ़ जाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है कभी कभार जो आप मजाक में बोल देते हो, जो कभी कभार हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बोल देते हैं हंसी मजाक में, वो इट इज चेंज्ड एंड द टैगलाइन इज मेड कि आपने ये गुस्से में बोला है. इसमें न्यूज़ 18 का कोई लेना देना नहीं. मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैंने मजाक में किया था कि अगर मेरे साथ गाड़ी के सामने आएगा तो देन आई विल ड्राइव ओवर यू. जी चलिए अगला देखते हैं क्या आ रहा है. 100 करोड़ के क्लब में बड़ा स्टार कौन है? ये सवाल आई विल नॉट रिप्लाई टू. व्हाई? आई विल नॉट रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. आपको इन तीनों में से कोई नहीं लगता? मुझे सब पसंद है. सब पसंद है. सब पसंद है. सब माइंड ब्लोइंग है. ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या आ रहा है. शाहरुख खान अच्छे एक्टर ज्यादा हैं या अच्छे दोस्त अच्छे हैं? आई थिंक शाहरुख इज अ फैंटास्टिक एक्टर, और आई थिंक ही इज माय फ्रेंड, बट आई थिंक ही इज जस्ट अ फैंटास्टिक, ही इज अ फैबुलस एक्टर. जी चलिए अब आखिरी सवाल है ये आज का, और ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए एक लाइन क्या कहेंगी आप? मैं इतना कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू लिव इन द कंट्री दैट मिस्टर मोदी इज बिन इलेक्टेड टू. थैंक यू. जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन चलते चलते वन क्रिकेटर यू लाइक, और जो आपको ऑल टाइम फेवरेट हो? आई थिंक धोनी. महेंद्र सिंह धोनी. ओके महेंद्र सिंह धोनी. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काजोल आपका हमें समय देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए स्टूडियोज में, और पूरा संवाद करने के लिए, और हर सवाल का जवाब बेबाकी से देने के लिए.